हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुछ टिप एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत है एक बार और। आज जो मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये एक बात है कि आज मैं कई टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि कुछ कस्टमर ना बाहर से अपना काम करवा के आते हैं। हालांकि वायरिंग बैटरी का करवाना जायज़ है। अगर उनकी वारंटी ख़त्म हो गई है बाइक की, 5 साल हो गए, 6 साल हो चुके हैं, तो आप अपनी गाड़ी का काम बाहर से करवा सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप बाहर से करवा सकते हो, आपका हक है यार। लेकिन अगर आप 2000 के चक्कर में, 3000 के चक्कर में 12,000 18,000 दे के आ रहे हो, उसमें आपका ही नुकसान है कहीं ना कहीं। अगर आप बाहर से काम करवा रहे हो, पहली चीज़ तो ये देखो, अगर आप बाहर से काम करवा रहे हो, आपका काम हाथों हाथ होना चाहिए। आप यहाँ पे भी आके मेरे सामने काम करवाते हो, मेरे से काम करवाते हो, तो मैं भी वो काम आपका हाथों हाथ करके दूंगा उस टाइम। यार आप पैसा दे रहे हो, लेकिन पैसा देने के बाद भी, उसके बाद भी आपको 3 गुना पैसा देना पड़े, वो नुकसान वाली बात है। क्योंकि मेरे साथ देखा है मैंने, मेरे साथ पास कुछ कस्टमर आए हैं, 2-3 कस्टमर आ चुके हैं, 2-3 क्या बोलूँगा, उससे ज़्यादा ही आ चुके हैं मेरे पास। मैंने हालांकि उनकी गाड़ी चेक करी, बातें करी, तो उनसे पता चला कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उनके साथ भी फ्रॉड हुआ कहीं ना कहीं। रिवोल्ट की तो अलग ही बात है, आप बोलोगे रिवोल्ट में फ्रॉड होता है, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन जो कस्टमर बाहर से काम करवा रहा है, उसके साथ भी फ्रॉड हो रहा है। कंपनी में हो तो रहा है, आप लोग कह रहे हो कि कंपनी में हो रहा है, चलो ठीक है कंपनी में हो रहा है, लेकिन आप बाहर से करवाने के बाद भी आपके बाहर से हो रहा है, तो सोचने वाली बात है कि गलती कहाँ हो रही है भाई। अगर आप हाथ से काम करवाते हो, आप पैसा दे रहे हो, हाथों हाथ काम करवाओ यार। आप कहते हो गाड़ी छोड़ने पड़ेगी, गाड़ी छोड़ने का रीज़न क्या होता है? लंबा काम, बड़ा काम, एक्सीडेंटल, तो समझ में आती है गाड़ी। अगर वायरिंग बैटरी का काम है, समझ में आता है कि हाँ वायरिंग बैटरी नहीं है स्टॉक में, तो आप कंपनी में छोड़ रहे हो। वो कंपनी सरदर्दी है ठीक करने की, कि आपको ठीक करके देगी अगर छुड़वा रही हो तो अपने पास। लेकिन अगर आप बाहर से काम करवा रहे हो, फिर उसके बाद आप 2-3 से 4 हज़ार का काम है, उसमें आप 16,000 20,000 रुपये दे के आ रहे हो, तो उसमें आपको ही नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं। मेरे पास कस्टमर आए हैं, तो मैं इसलिए ये बात मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि वो कस्टमर आना नहीं चाहते थे मेरे साथ यूट्यूब पे, बट ये बात मैंने बता रहा हूँ पर्सनली कि उनके साथ सीन क्या हुआ। उनका सीन ये था कि उनकी वायरिंग और बैटरी की दिक्कत थी। ठीक है, वायरिंग बैटरी की दिक्कत थी, उन्होंने बाहर काम करवाया, उन्होंने गाड़ी छोड़ के आ गए वो बाहर। उनको करवाने में 10 से 15 दिन लगे। ठीक है, उनसे जो बात चली थी 6 से 7 हज़ार की बात चल रही थी, मे बी 5 हज़ार की बात चल रही होगी, 5 हज़ार तक की बात थी। वायरिंग थी, उसमें बैटरी कपड़ा था, दोनों काम था। कस्टमर बता रहे थे कि मैं अपनी गाड़ी चला के गया हूँ बंदे के पास, ठीक है, मैंने गाड़ी वहाँ छोड़ी है। बट वो अभी 2 से 3 दिन पहले जब मेरे पास आए थे, कह रहे भाई मैं गाड़ी वहाँ से लेके आया हूँ, लेकिन गाड़ी सडनली डाउन मार गई। मेरी गाड़ी 100 की एवरेज दे रही थी, 100 की एवरेज दे रही थी, यानी कि फुल अच्छी बैटरी थी उनकी कंडीशन। अगर उनकी मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि उनकी बैटरी की हेल्थ, जो सेल होते हैं वो डाउन पड़े हैं। हाँ दे दो भैया एक। सेल डाउन पड़े हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उनके सेल चेंज हुए थे। अब जो बंदा काम करने वाला था वो ये कह रहा था कि मैंने इसका BMS चेंज करा है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम चेंज किया है। बट चेंज क्यों करा भाई? सवाल ये आता, चेंज ही क्यों करा? जब बैटरी चल के आई है, गाड़ी रनिंग में थी, चेंज ही क्यों करा? अब इसका कारण मैंने नोटिस किया, पहली चीज़, अब हर कंपनी में, हर एक मतलब डीलर के पास, किसी की डीलर के पास ही होगा शायद बैटरी चेक करने का सॉफ्टवेयर है। हालांकि अनलॉक खोलने का सॉफ्टवेयर नहीं है वो बैटरी को, अगर बैटरी स्लिप मोड में चली जाए, डाउन मार जाए, खोल सके, वो नहीं है। हम लोग बस चेक कर सकते हैं सेल की पावर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसका बैटरी सेल नंबर क्या है, रिसाइकल चार्ज कितना हुआ है, कैसे क्या हो सकता है, क्यों लो कोई, ये सब हम पता कर सकते हैं। जब मैंने बैटरी चेक करी तो बैटरी में पता चला कि उनके सेल एक डाउन पड़ा हुआ था, मतलब अंडर वोल्टेज था, मतलब बहुत ज़्यादा वीक था वो सेल, यानी कि 0 थी। और बैटरी की जो हेल्थ थी वो 36% थी हेल्थ। ठीक है, अब 36% बैटरी हेल्थ है, तो अब ये 100 में 100 एवरेज तो देगी नहीं मेरे हिसाब से। और जब वो डाउन मार गई थी बैटरी, और बैटरी मैंने अपने पास चार्ज लगाई, तो क्या था 20 मिनट में वो फुल चार्ज हो गई बैटरी। सोचने वाली बात है, 0 से फुल 20%, 20 मिनट में मात्र, सोचने वाली बात है। और वो कस्टमर गया था, मेरी कम से कम 3 से साढ़े 3-4 घंटे ले रही थी चार्ज करने में, जब मैंने रिपेयर करवाया बाहर उससे पहले। ठीक है, अगर आप बाहर काम करवा रहे हो यार, ये चीज़ नोटिस करो, आप पैसा दे रहे हो बाहर भी और अंदर भी। ठीक है, कंपनी में छोड़ो तो कंपनी की सरदर्दी है, लेकिन बाहर जब करवा रहे हो तो बाहर किसकी सरदर्दी होगी भाई? पहले एक सवाल ये बनता है। ठीक है, बाहर अगर काम करवा रहे हो, वायरिंग बैटरी का कोई मेजर काम करवा रहे हो, कंट्रोलर मीटर कुछ करवा रहे हो, तो भाई अपने सामने करवाओ। एक ही अवेयरनेस के लिए कह रहा हूँ, एक मैं अपनी शेयर कर रहा हूँ बात, कि आप जो काम बाहर करवा रहे हो आंखों के सामने कराओ, अपने फेस टू फेस कराओ। अगर पैसा दे रहे हो यार, यहाँ कंपनी में कराओगे तो भी मैं सामने काम करता हूँ। अगर मेरे सामने बंदा खड़ा है सर्विस के लिए भी खड़ा है, तो उसके सामने मैं उसकी गाड़ी का काम करता हूँ। चैन सेट हो गया, बेल्ट पुली हो गया, कोई भी सर्विस से रिगार्डिंग हो गया, कोई भी हेल्प होगी, मैं सारी काम करता हूँ फेस टू फेस। हालांकि मेरे किसी भाई का मेरे पास कॉल भी आया था, मैसेज भी आया था, मैंने उनको नंबर दिया था अपना पर्सनली, कि उनकी मोटर में 96 96 आ रहा है, मैं करवा नहीं पाया उनको सॉल्व, सॉरी यार उसके लिए। थोड़ा यहाँ पे शनिवार संडे के दिन ज़्यादा काम हो जाता है, संडे के सोमवार के दिन भी काम था। देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी बहुत ज़्यादा है अभी।
रिपेयर होने के लिए गाड़ी काफ़ी खड़ी है मेरे पास, क्योंकि 2 ब्रांड है, रिवोल्ट और बिगोस, दोनों पे ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, अगर आप बाहर काम करवा रहे हो, लेकिन एक चीज़ नोटिस करो, अगर आप बाहर काम करवाते हो, एक छोटा सा काम करना है, एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। कंपनी में या फिर नियर बाय जहाँ भी आपका हो डीलरशिप में, एक बार बैटरी की जाओ, हेल्थ चेक करा लो, अपना फ़ोटो ले लेना, हेल्थ की SOH की अपनी हेल्थ ले लेना फ़ोटो, बैटरी के सेल की फ़ोटो ले लेना, दूसरी जो उसका DMS का मदरबोर्ड का अपना नंबर होता है उसके सीरियल नंबर की फ़ोटो ले लेना। क्या होगा इससे, इसका एक बेनिफिट बताता हूँ। जो ऊपर बैटरी के स्टिकर लगा हुआ ऊपर देखोगे आप, ऊपर सीरियल नंबर लिखा होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट और लिखी होती है, ठीक है, सब चीज़ लिखा होता है, वोल्टेज वो स्टिकर और अंदर जो बैटरी का आप सिस्टम से जो फ़ोटो खींचोगे दोनों सेम है, तो A1 है, मतलब काम सेम है, आपकी बैटरी ओके है। अगर आप बाहर काम करवा रहे हो और बैटरी में कोई दिक्कत आ रही है तो समझ जाओ कोई अल्टा पल्टी करी गई है कोई चीज़, जिससे कि आपको ही दिक्कत होगी और आपको ही दिक्कत वो फेस करने पड़ेगी। पैसा आप दे रहे हो 3 से 4 हज़ार रुपये, लेकिन उसके बाद भी आपको 17 से 18 हज़ार रुपये देने पड़े आपकी ही चीज़ के लिए, वो गलत है। मैं कहीं ना कहीं ये कहूँगा, बस मेरा मोटिव यही है कि आपको बता सकूँ। मेरा कोई ये नहीं कि आओ भाई मेरे को पैसे दो, मेरे साथ काम करो, ऐसा कुछ नहीं कह रहा मैं, मेरा कोई मोटिव नहीं है ऐसा। ठीक है, मेरा मोटिव आपको अवेयर करना है कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ बस। अगर आपको बैटरी वायरिंग का काम करवाना है, 2-3 हज़ार के चक्कर में आप पैसा बचा रहे हो, 1000 1.5 से बड़े कंपनी में करा लो, सामने हो जाएगा आंखों के सामने यार, वो ज़्यादा बढ़िया है मेरे हिसाब से। कोई दिक्कत भी आएगी तो आप कंपनी को बोल सकते हो भाई आपकी वजह से मेरा पार्ट ख़राब हुआ है, जो भी XYZ आप बोल सकते हो, वो काम आपका हो जाएगा। ये चीज़ नोटिस करिए। आप बाहर काम करा रहे हो, बाहर आपने 2-3 हज़ार के चक्कर में आप वायरिंग बैटरी का काम कराने का, बैटरी भी ख़राब हुई, नुकसान इसमें आपका ही हुआ। क्यों, आपको वायरिंग बैटरी का तो पैसा देना पड़ा, साथ में बैटरी का भी पैसा देना पड़ा। जो बैटरी आप रिपेयर करवाओगे फिर दिक्कत होगी, परेशानी होगी। इस चीज़ का मैं पहले ही बता के चल रहा हूँ। अगर आप बाहर काम करवा रहे हो, बी अवेयर यार, थोड़ा सोच समझ के काम कराओ, बाहर भरोसे वाले पे ही कराओ, क्योंकि कुछ मिस वर्ड आ जाते हैं मुँह पे कि भरोसे वाले कुछ होते हैं ऐसे बंदे, समझ सकते हो आप, भरोसे वाले ही धोखा दे जाते हैं कभी। इसलिए भरोसे के चक्कर में इतना ही मत बैठो यार कि धोखा ही मिल जाए आपको। 3 हज़ार का खर्चा, 18 हज़ार का खर्चा बैठ जाए आपको मिनट से पहले। समझो मेरी बात को। अगर आपको कोई काम करवाना ही है जेन्युइन, अगर हाँ एक चीज़, वो भाई का मैसेज आया था 96 या जो आपकी 96 वाला पंगा है ना, वो नई मोटर है। अगर चाइनीज़ मोटर होती तो आपसे मैं खुलवा देता, आपका मैं सेंसर वहाँ तक पहुँचवा देता। आपकी नई मोटर है तो इससे बढ़िया आप कंपनी में दिखाओ यार, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ वहाँ के चक्कर में मत पड़ो, कंपनी में दिखाओ। कंपनी में अगर मोटर रिपेयर होती है तो रिपेयर करवा लो, नहीं होती तो फिर एंड में भैया खोल लो मोटर, रिपेयर कर लो। सेंसर की फ़ोटो, बच्ची बात, सेंसर की फ़ोटो मेरे साथ शेयर कर देना, मेरे पास होगा, मैं आपको फ्री वो बता दूंगा कि कॉस्ट क्या आ रही है। सेंसर की जो चाइनीज़ सेंसर की कॉस्ट आती है कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये कॉस्ट आती है, मैं बता के चल रहा हूँ। 7 से 8 हज़ार रुपये रहेगी, उसकी वारंटी 1 साल की रहेगी मेरे साथ, मैं पहले बता के चल रहा हूँ। बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। ठीक है, पहले बता के चल रहा हूँ, चाइनीज़ सेंसर की बात कर रहा हूँ। अगर सेंसर ओके है, सेंसर ओके होने के बाद भी मोटर काम नहीं कर रही है, यानी कि मोटर की वाइंडिंग जो होती है फूक गई है भाई, सुन लो, पहले ही बता रहा हूँ। मोटर के सेंसर चेंज करने के बाद भी 96 एरर मार रही है, मोटर की वाइंडिंग फूक गई। अगर हाँ सेंसर डालती मोटर चल रही तो ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप डाल सकते हो। हाँ, लेकिन जो इंडियन बैटरी है, जो इंडियन मोटर है, अपना QR कोड लगा है, वो मोटर कंपनी में रिपेयर करवा लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपके नियर बाय होगा यार सर्विस सेंटर, वो जुगाड़ होते हैं, आप जुगाड़ करवाओ, सब जुगाड़ होंगे। जुगाड़ करवाने वाला बंदा हो जाए, जुगाड़ करेगा। ठीक है। और एक भाई का कमेंट आया था सर्विस से रिगार्डिंग। सर्विस मैं आपको कल दिखाऊंगा, कल या परसों दिखाऊंगा सर्विस कैसे होती है, हम लोग कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ हम चेक करते हैं, क्या चीज़ हमें नोटिस करनी होती है, कैसे हम काम करते हैं सर्विस के ऊपर। हालांकि कोई बड़ी सर्विस नहीं होती है, हमारी सर्विस 15 से 20 मिनट में ख़त्म हो जाती है, बस चेक करने का तरीका होता है, काम करने का तरीका होता है। मैं आपको बताऊँगा, अपना शेयर करूँगा एक्सपीरियंस कैसा होता है। ठीक है, एंड आपका प्यार बना रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए यार चैनल यार, बढ़ाते रहिए प्यार अपना, अच्छा लगता है यार। साथ ही साथ मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊँगा आने वाले टाइम में। सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़, अगर कोई होती है तो अपडेट करूँगा। और भाई का कमेंट आया था यार चैन सेट के लिए, आगे वाली जो गरारी होती है उसमें 13 दांत होते हैं, यानी कि 13 टी वो कहेंगे उसे, 13 टी। और जो पीछे के होते हैं उसे 52 टी कहते हैं, 52 दांत होते हैं पीछे, ये ध्यान रखिएगा। आप लगवा सकते हो बाल से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ़ोटो शेयर कर दूँगा मैं आप लोगों के साथ। और RV 1+ वालों के लिए मैं कह दूँ डिस्पैच बाल मिलते हैं इसके, ऑनलाइन सर्च कर लेना, मिल जाएंगे। अगर नहीं होता है तो मैं आपको फ़ोटो शेयर कर दूँगा आज या कल में, डिस्पैच के लिंक शेयर कर दूंगा, आप बाल से डलवाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो बच्ची फ्रंट के डिस्पैच RV 1+ को नहीं मिलेंगे बाल से, पीछे के मिल जाएंगे, पीछे से आप डलवा लो बाल से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बेस्ट ऑफ लक एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ यार, लव यू दोस्तों।